देखिए बेटा, हम 6.5 एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें हम समकोण त्रिभुज पे थे। समकोण त्रिभुज में आपको याद होगा कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने कर्ण है, नीचे वाली भुजा आधार है और जो 90 डिग्री का कोण बना रही है वो लंब है। हमें ये बात भी ध्यान रखनी थी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 4 है 6.5 का, वो क्या है कि निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं? समकोण त्रिभुज हो तो समकोण पहचानो। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम 2.5 का वर्ग करेंगे, 25 का वर्ग 625 है, 1.1 संख्या में तो वर्ग में 2 पॉइंट छोड़ेंगे हम, इतने सेंटीमीटर होंगे। 6.5 का वर्ग हमें निकालना है और 6 का वर्ग हमें निकालना है। 6 का वर्ग 36 है और इसका वगैरह हम वर्ग देखेंगे तो 41.36 और 42.25 आएगा। तो आप देखिए कि दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग, 6 का वर्ग, ये हमारा 2.5 का 6.25 था, 6 का 36 था, इनका योग करेंगे तो 42.25 आएगा। और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग हमारा 42.25। बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इसीलिए ये समकोण त्रिभुज होगा। ये आपका समकोण त्रिभुज बनेगा। उसके बाद देखिए, 2 का वर्ग 4, इस 2 का वर्ग भी 4 और 5 का वर्ग हमारा 25। इनके वर्गों को जोड़ते हैं हम, 4 जमा 4 क्या है 8। वो बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं है तो इनसे हमारा समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में छोटी भुजा का वर्ग करेंगे 2.25, दूसरी भुजा का वर्ग करेंगे 4, तीसरी भुजा का हम वर्ग करेंगे 6.25। छोटी भुजाओं के वर्गों का अगर आप योग करेंगे तो आपके पास 2.25 प्लस 4 6.25 होगा और बड़ी भुजा का वर्ग भी हमारे पास 6.25 है। तो इन से आपका समकोण त्रिभुज बनेगा। और हमें कहा गया है यदि समकोण त्रिभुज हो तो समकोण को पहचानो, 90 डिग्री के कोण को पहचानो। आप कोई भी एक त्रिभुज बनाइए जिसमें समकोण त्रिभुज बनती है पहले और तीसरे बटन। बड़ी भुजा जो होगी इसमें हमारी 6.5 है तो आप 6.5 लिखकर सामने के कोण को 90 डिग्री का दिखाएंगे। और इसमें 2.5 बड़ी भुजा है, यहाँ 2.5 लिख के सामने के कोण को 90 डिग्री का दिखाएंगे। देखिए, 5वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि के आधार से 12 मीटर की दूरी पर है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें दिया हुआ है कि ये पेड़ था और इसका ये हिस्सा हमारा टूट गया। अगर हम इस हिस्से को ऊपर की तरफ ले जाते तो ये पेड़ की कुल ऊंचाई होती, यानी कि पेड़ की कुल ऊंचाई 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक है और जो हिस्सा टूट गया वो हमें निकालना है। और दूरी जो है ये 12 मीटर की है। हमारे पास ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण हमें निकालना है। तो आप लिखेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। कर्ण हमारी भुजा है AC, आधार हमारा है BC और लंब हमारा है AB। AC हमें ज्ञात करना है, BC हमारा है 12, AB हमारा है 5। 12 का वर्ग 144, 5 का 25 तो हमारे 169 हुए। AC का वर्ग बराबर है 13 का वर्ग। तो AC भुजा हमारी जो है 13 मीटर है। पेड़ की कुल ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। जो हमारा सिरा खड़ा रहा है वो 5 मीटर का है और जो टूट गया वो 13 मीटर का है। तो कुल ऊंचाई उसकी 18 मीटर की होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 25 का है, कोण आर 65 डिग्री है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले त्रिभुज की दो भुजाएं के कोण हमें दिए हुए हैं। क्यू आर भुजा पर कोण क्यू और कोण आर दिए हुए हैं 25 और 65, इनका योग है 90। तो हमें तीसरा कोण ज्ञात करना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, दो कोणों का योग गया तो तीसरा हमारा पी कोण 90 डिग्री का बचेगा। यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण पी 90 डिग्री है। अब हमारे पास जो कथन दिए हुए हैं पी क्यू का वर्ग जमा क्यू आर का, देखिए पी क्यू का और क्यू आर का वर्ग बराबर आर पी का वर्ग, ये असत्य है क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण है और कर्ण हमारी 90 के सामने यानी क्यू आर का वर्ग है। यहाँ देखिए क्यू आर का वर्ग पी क्यू का जमा आर पी का वर्ग है, ये हमारा सत्य होगा और ये हमारा असत्य होगा कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक आयत जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है और विकर्ण 41 सेंटीमीटर, इसका परिमाप हमें ज्ञात करना है। देखिए यह हमारे पास ABCD एक आयत है, लंबाई और चौड़ाई हमारे पास है और विकर्ण हमें दिया हुआ है। यहाँ पर हम विकर्ण बनाने के बाद देखिए आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज होगी ABCD में, जिसमें कर्ण 41 आधार 40, चौड़ाई को हमने x मान लिया। पहले हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमारा देखिए समकोण त्रिभुज ADC में आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग AD है बराबर है कर्ण का वर्ग। तो आधार हमारा 40, AD x है और ये 41 का वर्ग है, ये 1600 है, ये x की 2, ये 1681 होगा। हमें x का वर्ग ज्ञात करना है। 1681 में से 1600 हम माइनस कर देंगे, 81 आएगा। तो x का वर्ग ये हमारा 9 का वर्ग है। इसका मतलब x बराबर 9 सेंटीमीटर। हमें परिमाप निकालना है जो कि क्या था, 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई। तो हमारा 2 गुना लंबाई हमारे पास 40, चौड़ाई 9 है, तो 2 गुना में 49, 98 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। आज के लिए देखिए एक क्वेश्चन नंबर 8 हो रहा है हमारा। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है, परिमाप हमें ज्ञात करना है। समचतुर्भुज यानी जिसकी चारों भुजाएं समान हो, इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। हमें चारों भुजाओं का योग ज्ञात करना है। एक भुजा हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले। देखिए ये त्रिभुज हमारे पास है AD यानी कर्ण, AD का वर्ग लंब का और आधार का वर्गों का योग। हमारे पास इस प्रकार AD जो है 17 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा हमें 17 सेंटीमीटर मिली और 4 गुना भुजा इसका परिमाप है क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं। तो 4 गुना में 17, 68 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा।